के आरजेडी प्रवक्ता शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। ये छात्र हैं जिन्हें बस एक उम्मीद चाहिए कि भाई जहां से भी जो भी जिस रूप में खड़ा हो बस इनकी मांगे मान ली जाए। देखिए, अभ्यर्थियों की मांग स्वाभाविक है। जिस तरह से परीक्षा में धांधली की शिकायतें आई और बीपीएससी ने भी स्वीकार किया, तब तो एक परीक्षा केंद्र तो परीक्षा केंद्र रद्द कर दिए गए, तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे परीक्षा केंद्रों को अगर रद्द नहीं करेंगे तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही है ना। तो इन परिस्थितियों में दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह कोई कैसे डिसाइड करता है कि अब जो है जो परीक्षा आप लेंगे उस परीक्षा में वो क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा या स्टैंडर्ड उससे ज्यादा रहेगा। फिर एक सवाल खड़ा होगा। जब फिर एक सवाल खड़ा होगा तो स्वाभाविक तौर पर इनकी मांगों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ठीक। और इनकी मांगों को गंभीरता से जब तक आप नहीं लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको मन में शक्ति जी, लेकिन शक्ति जी, मैं आपसे समझना भी चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ। ठीक, जो केंद्र बनाए गए थे जहां से कमी या खामी या लापरवाही या जिस तरीके की गलती दिखी, वहां उस केंद्र पर फुटेज भी आया, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, वहां पर सवाल उठे, उस परीक्षा केंद्र से परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। बाकी तमाम जगहों पर परीक्षार्थी बड़े आराम से परीक्षा देते हुए भी दिखे। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती थी। तो क्या उन छात्रों के लिए परेशानी नहीं होगी जिन्होंने दूर दराज से आकर परीक्षा दिया, सब कुछ अच्छे से हुआ? ये देखिए, सवाल बोले कि जिन लोगों ने परीक्षा दे दिया, अब एक संशय की स्थिति, एक स्पॉट तो कायम हो ही गया है ना कि जब इन परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की बातें खुल करके आई, सिर्फ तो एक, क्या वो परीक्षा केंद्र सिर्फ एक परीक्षा केंद्र, मैं वही बात कर रहा हूँ, एक परीक्षा केंद्र पर अगर इन तरह की शिकायतें मिली है तो अन्य परीक्षा केंद्रों पर क्या शासन ने कोई साजिशन परीक्षा ली है? यह कई तरह के इनके सवाल हैं। क्योंकि हम लोग जब मिल रहे हैं, लोगों से मिलते हैं यहाँ करके, उनकी शिकायत यही है। और दूसरी बात, आयोग ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे, हम अलग से परीक्षा की तिथि निकाल लिया। अब सवाल है कि क्वेश्चन जो ऑलरेडी इस परीक्षा में आया है, वो आने वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दोगे या क्वेश्चन कुछ अलग होगा, तो फिर एक तरह से नॉर्मलाइजेशन खुल करके सामने आएगा। तो चलिए, माध्यम तो शक्ति जी सरकार ने भी एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है। सचिव से बातचीत करने का रास्ता खोला, बीपीएससी ने कहा कि भाई सचिव से बात कीजिए और उसके बाद फिर आगे वार्ता चल सकती है। लेकिन छात्र भी अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री से नीचे किसी से बात ही नहीं करनी है। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, नीरज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप शक्ति जी को भी सुन रहे होंगे और इन अभ्यर्थियों को देख भी रहे होंगे और लगातार इनके विरोध और प्रदर्शन में जो आवाज उठ रही है उसे भी आप सुन रहे होंगे। आखिर रास्ता कैसे निकले? इन अभ्यर्थियों को समझाने का दायित्व भी तो सरकार का है, आप सबका है। बहुत सामान्य सी बात है कि परीक्षा में अगर ये अनियमितता हुई है तो आर्थिक अपराध इकाई ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, ईमेल आईडी जारी किया। ठीक, तो ठीक है, अभ्यर्थी नहीं देंगे। नेताजी तो सर्वग्राही होते हैं, उनको तो सब कुछ की जानकारी रहता है। पृथ्वी के हर घटना पर राजनीतिक दल को प्रतिक्रिया देना होता है। तो अपने लेटर हेड पर लिख करके दे आवे कि 70वीं परीक्षा में ये गड़बड़ी हुई है। एक भी एविडेंस दीजिएगा ना भाई, जांच होगी ना उसकी। शक्ति जी एलिगेशन जस्ट सेकंड, एलिगेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश इसलिए हो जाता है कि जिस दिन इस परीक्षा केंद्र को आपने रद्द किया और वहां पर अभ्यर्थियों ने सारे मीडिया चैनल पर उस प्रश्न पत्र को दिखाया जो फटा हुआ था, तो एक सवाल तो सामने बनता है। सवाल विपक्ष का नहीं है, सिर्फ ये सवाल उन अभ्यर्थियों का है जिन अभ्यर्थियों ने इन मांगों को मजबूती के साथ रखा है शासन के साथ। और शासन को इस बात को सुनने की बजाय, इतना दिनों से 10-11 दिन हो गए, तो सुनने की बजाय आपने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। यह लोकतांत्रिक पद्धति में लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर में हर कोई को बात रखने का अधिकार है और किसी को कानून अपने हाथ लेने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल तो साफ उठता है ना कि आज परीक्षा रद्द कर दिया आपने, और जिन परीक्षा को आप रद्द ना करने के जिद पर अड़े हुए आयोग, इन परिस्थितियों में एक नॉर्मलाइजेशन फिर
खिल खुल करके सामने आएगा तो एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होगा। नीरज जी, ये जिद है या ये बच्चों ये जिद पे क्या बीपीएससी अड़ा हुआ है, या फिर इनकी बात अगर जायज है, अगर ये फैक्ट्स देंगे, साक्ष्य देंगे, तो फिर उन पर सुनवाई भी होगी? बिल्कुल तुरंत। लेकिन हम यह भी कहना, बिल्कुल सुनवाई होगी। हम लिख कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है नीट के मामले में, पूरे देश का परीक्षा रद्द हो गया और यहाँ तो क्वेश्चन पेपर लीक भी नहीं हुआ। अरे परेशानी का सब आप मुझे हम इस जगह पे नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूँ। नीट के मामले में जिस तरह से जिन लोगों की कई कवरेज और कई तरह का उसको साजिशन बचाने की साजिश, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, गुजरात का मामला हो या बिहार का मामला हो, नीट के मामले में पूरे बाजार में 15 दिन पहले ये सवाल उठ चुकी थी कि नीट के प्रश्न पत्र पहले ही पीपुल डोमेन में आ चुकी है, यानी लोगों के पास है, जो लीक हो जाएगा। अब बताइए कि नीट के मामले में एक नहीं अनेक सवाल होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें कई रसूखदार लोग मिनिस्ट्री तक के जो, लेकिन शक्ति जी आप तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वही सर्वमान्य था। नहीं, वो नहीं बात है। बात आपको एक बात माननी पड़ेगी कि नीट के मामले में पूरे तरह से सरकार ने एक तरह से भ्रष्टाचार को दाब दिया। कई सवाल खड़े होता है कि फल्ला बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए, तो ये सरकार का यूएसपी है, जो अपराध करेगा जेल जाएगा। लेकिन जब आप होने के बावजूद भी अगर वहाँ का आयोग का चेयरमैन जेल नहीं जाता है तो यूएसपी नहीं है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट इसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही है। और जब अभ्यर्थी जिन मांगों को लेकर के अड़े हैं, या तो आप उनको संतुष्ट करिए, सरकार वार्ता करे। बिल्कुल नीरज जी, ये जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। ये आप अभ्यर्थियों के लिए जायज रास्ता क्या हो, कैसे उन्हें कन्विंस किया जा सके, उन्हें बताया जा सके, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए ना। एकमात्र रास्ता है आर्थिक अपराध इकाई का व्हाट्सएप नंबर 8544428404 8544428404। ईमेल आईडी है cybercell.bih.nic.in। ठीक, इस पर अपनी शिकायत दर्ज करिए। नीरज जी, तो क्या ये प्रशांत किशोर को नहीं पता है कि आर्थिक अपराध इकाई की जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर साक्ष्य दे दीजिए और फिर सुनवाई हो जाएगी? क्या ये खान सर को नहीं पता है? क्या ये तेजस्वी यादव को नहीं पता है? बुला के पूछा गया ना, शिक्षक को भी पूछा गया, जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, कि भाई आपके पास साक्ष्य तो दीजिए। हमारी जानकारी में कोई साक्ष्य नहीं दिया इन लोगों ने। अगर एविडेंस मेरे पास है और बच्चों का हित के शुभचिंतक है, भाई मुकदमा हो जाएगा तो बेलर तो बनिएगा नहीं, कोई उनका बेल तो कराइएगा नहीं, उसका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। गुनाहगार तो आप माने जाएंगे ना। आप रात में भी नहीं उनके साथ रहिएगा, आंदोलन में भी उनके साथ भाषण दीजिएगा, हिट एंड रन हो जाइएगा। हम कह रहे हैं कि एविडेंस अगर है तो कल हाईकोर्ट ही जाइएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अभ्यर्थी जाएंगे, तब पूछेगा ना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि आप प्रॉपर फोरम में गए थे, आपने बीपीएससी को आपत्ति लिखा, या बीपीएससी ने कोई आपको मशीनरी बताया तो वहां आपने आपत्ति दी। कोई आपत्ति नहीं दिया गया है, कहीं कोई दे नहीं रहा है, और उसका परीक्षा कैंसिल कर दो। एक सवाल बड़ा ही रोचक भी है इसमें, कि सवाल बिहार के अंदर में चाहे 10th का हो, 12th का हो, लगातार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हैं। बीपीएससी के परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, जहां पर अधिकारी चुने जाएंगे परीक्षा के माध्यम से। एक प्रश्न पत्र लीक हुआ, जब ऑलरेडी जब दिखा रहा है और जब मान नहीं रही है, और जो लोग मिलने जा रहे हैं, अगर अभ्यर्थियों की आप बीती को अगर माने, उनके द्वारा प्रस्तुत कथनों को अगर सच माना जाए, तो बुला करके धमकी दी जा रही है। तो जो लोग एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो एविडेंस तो ऑलरेडी पीपुल डोमेन में है, जो आप मीडिया चैनलों ने उन फटे हुए प्रश्न पत्र को दिखाया है। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, और कलेक्टर साहब के पीछे जो दिख रहा है वो फटे हुए प्रश्न पत्र हैं। आपने ही एडमिट किया कि प्रश्न पत्र यहाँ पहुंचने में लेट हुआ। हु आर रिस्पॉन्सिबल? अगर बीपीएससी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेगी और अपने पापों को झांकने के लिए कानून का सहारा लेगी, एविडेंस का सहारा लेगी, तो एक ही एविडेंस काफी है ना कि ये प्रश्न पत्र लीक हुए। जहां पर हंगामे नहीं हुए वहां पर फ्रॉड है।
कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक हुआ कितना बजे हुआ, परीक्षा कितना बजे से आयोजित था? अब तो मुझे कभी अरे प्लान वे में इसको करवाया जा रहा है। आप देखिए शुरू में क्या कहा गया, डेट बढ़ाइए। हमें क्यों लगता है डेट बढ़ाइए भाई? एक सर्वर डाउन था तो 1,40,000 4 दिन में बच्चे कैसे नए आवेदन दाखिल किए? फिर नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई, कहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू है? देश के 15 राज्यों में नॉर्मलाइजेशन लागू है। नॉर्मलाइजेशन कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू है, नहीं, कहाँ है नॉर्मलाइजेशन लागू? क्यों था? जस्ट सेकेंड। अरे मेरा सवाल यह है कि डेट बढ़ाइए, कभी क्यों डेट बढ़ाइए? तो सर्वर डाउन है। 1 नवंबर से 4 नवंबर तक परीक्षा, आवेदक कैसे फॉर्म भरा? फिर नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई, वह भी बेबुनियाद बात, और जिम्मेवार पद पर बैठे हुए लोग नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन आउट हुआ तो कहाँ हुआ आउट हुआ? नीरज जी इसमें कई बातें हैं। पहले तो ठीक कि भाई छात्रों को एविडेंस, छात्र अगर एविडेंस देंगे वो खुद जाएंगे अगर ईओयू के पास और अपनी बातों को या फिर व्हाट्सएप नंबर पर देंगे तो उस पर सुनवाई भी होगी। दूसरी बात कि चलिए ठीक है, अगर छात्रों को कोई दिग्भ्रमित कर रहा है या छात्रों को मिसगाइड किया जा रहा है या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए अभी रास्ता क्या है, क्या जायज है नहीं जायज है, तो ये समझाने का दायित्व भी आपका। लेकिन ये भी गंभीर आरोप लगाए गए कि भाई कोचिंग संचालकों की तरफ से जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी भूमिका भी इस पूरे मामले में संदेह के दायरे में है और घेरे में है। तो आखिर इस स्तर पर कार्रवाई कौन करेगा, कैसे करेगा? बहुत जल्द कार्रवाई हुई, कार्रवाई के नतीजे भी आएंगे बहुत जल्दी। कौन फंडिंग कर रहा है, सारे तथ्यों की जांच हो रही है, बहुत जल्दी आने वाला है रिपोर्ट। आपको लग रहा है कि एक सुनियोजित प्री प्लान्ड चीजें हैं? एकदम बिल्कुल। आप पेज वाइज देखिए ना, जिस दिन से परीक्षा शुरू होती है कार्रवाई, उसके पहले से क्या हो जाता है, डेट बढ़ाइए, फिर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाती है मूल, और नॉर्मलाइजेशन के बाद अब हो रहा है पूरे बिहार का परीक्षा रद्द कर दीजिए। इसलिए यह हो रहा है कि ये कोचिंग संस्थान तथा कथित जो लोग हैं उनका सक्सेस रेट घट गया है, क्योंकि अब आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन रहा है तो कोचिंग करने गया था, वो तो गरीब का बाल बच्चा था। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं बगैर कोचिंग के भी वो अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार जो कमजोर तबके के बच्चे हैं यूपीएससी और बीपीएससी के लिए पीटी पास करने पर उनके लिए राशि की व्यवस्था कर दे रही है, तो वो निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिल रहा है। कोई मतलब इसका नहीं है, कोई ये नहीं है कोई हाँ कोई अगर है तो जाके दे आइए। शक्ति यादव जी, सिर्फ संदेह के आधार पर या शंका के आधार पर या कुछ छात्रों के कहने के या दिखाने के आधार पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरे बिहार में जहां जहां परीक्षा हुई, जहां से अभ्यर्थियों ने कोई आवाज नहीं उठाई, मीडिया कर्मियों ने वहां की तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां से किसी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई, फिर वहां पर उन अभ्यर्थियों के साथ ये गलत नहीं हो जाएगा क्या? देखिए, लीक एक ऐसा सवाल है कि पूरे चेन में कहीं कोई एक लीक होता है तो पूरी चेन लीक दिखाई, खोजना सरकार का दायित्व। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि आयोग को पहले ही से कहा जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन परीक्षा, सर्वर अगर डाउन हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? अगर सर्वर डाउन है, अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर्वर आपका डाउन रहा, तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी है भाई? आयोग की है। इस गलतियों को कौन सुधारेगा? आयोग सुधारेगा। आपके एक परीक्षा केंद्र पर अगर कहीं से लीक हो गया, बाकी जगहों पर आपने लीक होने से रोक लिया, और जो लोग साजिशन जो नीट जैसा व्यवहार करके अपने काम को निकलवा लिया, तो एक सवाल तो इन अभ्यर्थियों के मन में है ना, एक तरह का नॉर्मलाइजेशन फिर एक सामने खुलकर क्या आ जाएगा कि आप जो प्रश्न फिर आप जो उन लोग को देंगे, सामने परोसेंगे, वो प्रश्न पत्र इस प्रश्न पत्र से भिन्न होगा, या कड़े होंगे या कम होंगे, तो ही सवाल हो सकते हैं। तो कड़े होंगे तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन आएंगे सामने, अगर सेम होगा तो फिर मामला आएगा दूसरा। तो सवाल वो नहीं है, सवाल यहाँ पर बैकफुट पर सरकार इसलिए साफ साफ दिख रही है, सरकार ने शुरुआती दौर में आयोग ने इस बात को माना ही नहीं, आपको पहले ही जस्टिफाई करनी चाहिए थी। 4 दिन के बाद आयोग की नींद टूटी जब ये सवाल विपक्ष ने पूछा। आप अगर कहते कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, कोई सर्वर डाउन नहीं हुआ है, तो ये बात पहले कहनी चाहिए थी। आपने तो स्वीकार किया कि सर्वर डाउन है, तो नॉर्मलाइजेशन का मामला जब उसमें सामने खुल करके आया और फिर एक नॉर्मलाइजेशन को आप आमंत्रित कर रहे हैं, सवाल यहाँ है। इन सवालों को लोग समझ नहीं रहे हैं। तब सवाल लीक को लेकर के, सवाल लीक के प्रश्न पत्रों को जिन लोगों ने दिखाया, आप उनसे पूछिए,
कि वो ऑलरेडी पीपुल डोमेन में मीडिया के माध्यम से वीडियो के साफ दिख रहा है कि फटे हुए प्रश्न पत्र है, या फटे हुए प्रश्न पत्र है या लीक प्रश्न पत्र है, क्यों कर ये सामने खुल करके आया, तब तो थप्पड़ बरसाई गई शासन की तरफ से। हमारा सवाल साफ है। नीरज जी बिल्कुल, शक्ति जी, नीरज जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये अभ्यर्थी चूंकि नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से इंटरवेन चाहते हैं कि भाई वो इसमें हस्तक्षेप करें, क्या ये विकल्प दिखता है, क्या ये संभव है? नहीं, पहला सवाल यह है कि सर्वर अगर डाउन हो गया तो 4 दिन में पॉलिटिकल सर्वर से फॉर्म भर दिया, 1,40,000 या 30,000 छात्रों ने फॉर्म भरा, 4 लाख समथिंग छात्र परीक्षार्थी हैं। 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच 1,40,000 लगभग छात्रों ने फॉर्म भरा है। तो सर्वर डाउन था तो फॉर्म कैसे भर दिया? अब इसकी तिथि बढ़ाने की बात क्यों की गई? इसलिए कि यूपीएससी जैसे कैलेंडर लागू किया वैसे बीपीएससी ने कैलेंडर लागू किया। मेरे प्रश्नों क्या इसलिए क्या इसलिए सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार निकला है? चलिए अब आगे बढ़िए। अब दूसरा है प्रश्नों को नहीं समझ पाए कि हमने कहा कि जो तिथियां निर्धारित की गई थी उन तिथियों में अगर सर्वर डाउन के मामले आ गए, ये बात सर्वविदित है, एवरी पर्सन आर फुल्ली अवेयर, नॉट ओनली आई मैंने कमीशन इज फुल्ली अवेयर कि ऑलरेडी ये सर्वर डाउन था। अगर सर्वर डाउन था तो 1 नवंबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन जाकर के हाथ से कागज जमा किया। सवाल है, हमने 15 दिन का समय किसी को दिया, 4 दिन का समय दिया, 4 दिन पहले अगर 3 दिन का सर्वर डाउन होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? अब हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी पड़ेगी ना। हमको बोलने दीजिए। कर रही है कमीशन, अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है जोड़ने का। नहीं, हम कहाँ रोक नहीं, शक्ति जी आपने सवाल खड़े किए हैं तो जवाब भी सुनिए। आपने कहा कि भाई सर्वर डाउन था, जिम्मेदारी कौन लेगा? नीरज जी पूरी बात समझिए। सर्वर डाउन पहले तो कहा गया कि सर्वर डाउन है, तो 1 नवंबर से 4 नवंबर वही टाइम है जब बीपीएससी ने परीक्षा अनाउंस फॉर्म भरने का अनाउंस किया। 1,30,000 40,000 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा, सर्वर डाउन रहने के बावजूद भर दिया, 4 लाख समथिंग छात्र टोटल है। चलिए सेकेंड 13 से 14,000 ऐसे बच्चों ने फॉर्म भरा जिन्होंने उसके लिए तयशुदा फी नहीं जमा किया, तो उनका रिजेक्ट होना था। तो 4 लाख समथिंग स्टूडेंट हो गए। तो हम यह कह रहे हैं कि अगर सर्वर डाउन था तो 1,40,000 कैसे भर दिया? वो मैनुअल भरा होगा, जाके दिया होगा, ये प्रक्रिया अपनाई गई होगी। अगर सर्वर डाउन है तो वो तो भर नहीं सकता था फॉर्म, अगर ये सही बीपीएससी ने कहा है तब। और उसके बाद अभ्यर्थी भी चुप हो गए, सर्वर डाउन की बात खत्म आई। उसके बाद आया नॉर्मलाइजेशन की बात, फिर बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन किया, नॉर्मलाइजेशन की बात कहां से आ गई? तब तक हंगामा की शुरुआत हो चुकी। देखिए एकदम जिस दिन से परीक्षा की बात शुरू हुई है, चलिए बिल्कुल, जिस दिन से परीक्षा की बात शुरू हुई उस दिन से कई तरह के सवाल उठे, पहले तिथि को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, फिर उसके बाद पेपर लीक का सवाल उठा, और अब जब छात्र सड़कों पर हैं नीरज जी, तो इन छात्रों को अभिभावक के तौर पर सरकार को भी देखना होगा, पार्टियों को भी देखना होगा, और इन्हें एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आखिर क्या जायज है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये बताने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है, और राजनीतिक दल के लिहाज से नहीं, अभिभावक के लिहाज से, बिहार के छात्रों के भविष्य के लिहाज से सोचने और समझने की जरूरत है। बातचीत क्या नीतीश कुमार से संभव दिखती है नीरज जी? आपसे मैं जानना चाहती हूँ। जिला प्रशासन जो जानकारी मीडिया से मिला, कल गया था इनके पास और इन लोगों से अनुरोध किया था 5 या 6 लोगों को जाकर के अपनी बात कहने के लिए। आप बीपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है, जाकर के अपनी बात कहिए। लेकिन चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की भावनाएं हो जाती हैं, तो आपसी सहमति नहीं बन सकती है इन लोगों की, तो इन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शक्ति यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। ये तस्वीर इस वक्त देखिए जहां प्रशांत किशोर बीच में नजर आ रहे हैं और चारों तरफ अपने मोबाइल के लाइट को जलाकर, फ्लैश लाइट को जलाकर ये साथ और समर्थन दिखाते हुए जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त आपको दिख रहे हैं।